जी कि हमने बोला कि वो बड़ी आई की वजह से ही हम छोटी आई की बात करते हैं, इवन जो हमारा अहम भी है वो भी वहीं से ही आता है, राइट। ना। तो मेरे को अभी ये चीज नहीं क्लियर हुई कि कौन सी बड़ी आई और कौन सी छोटी आई, क्योंकि हम अपनी तरफ से सोचे कि बड़ी आई की बात कर रहे हैं और फिर हम छोटी आई की ही तरह फंसते चले जाएं, तो वो एक प्रैक्टिस की चीज है जिसपे थोड़ा सा आप अगर और खोलोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। हाँ देखो, जो कैपिटल आई की बात है, अभी 1 मिनट उसको एक साइड पे हम रखते हैं। आप स्मॉल आई पे आइए। अभी हम किस चीज में बैठे हैं? शरीर को सच करके बैठे हैं ना। तो हमारे अंदर आ रहा है ना मैं सत्संग में बैठा हूं, तो ये मैं कौन सी है? ये स्मॉल आई है। इस शरीर को सत करके ही तो हम बोल रहे हैं। तो हमारा सारा व्यवहार जो है संसार में, प्रकृति में, वो उस अहंकार से ही तो होता है। मैं करने वाला। आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो आपको क्या होता है? ये सारा काम मैं कर रहा हूं, ये सब मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये मैं कहां से उठ रहा है? ये वो अहंकार से ही उठ रहा है ना, बुद्धि में पड़ा हुआ अहंकार। ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, ये उसका प्रतिबिंब है। किसका? उस शुद्ध आत्मा का, उस ब्रह्म का, जिसके अलग अलग शब्द हम यूज करते हैं, उस परमेश्वर का। शुद्ध में तो वह है, उसके प्रकाश से, जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्य बिंब है और घड़े के जल में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो घड़े के जल में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, आप बताइए क्या वो सूर्य है? वो सूर्य नहीं है। सूर्य तो आकाश में कहीं दूर है, अलग है। लेकिन अगर, जैसे कि पहले योगी ने बोला, हम उस प्रतिबिंब को नमस्कार करें, पूजा करें, तो वो सूर्य की पूजा तो ना हुई ना, वो प्रतिबिंब की पूजा हुई। तो अभी जो हमारी स्थिति है वो किसमें स्थित है? हम उस स्मॉल आई में। स्मॉल आई से मतलब है कि हम अपने देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि को सत्ता देके चल रहे हैं कि बस मेरा यही अस्तित्व है, मैं यही हूं और इसी से जुड़ा हुआ मुझे सब कुछ करना है। लेकिन ये जो इसकी जो सत्ता है, जिसको मैं मान के चल रहा हूं, इसकी सत्ता किसकी सत्ता से है? घड़े के जल में पड़ा हुआ दिखता हुआ सूर्य किसकी सत्ता से है? आकाश वाले सूर्य की सत्ता से। तो हमारी जो सत्ता है उस अहंकार से लेके इस देह पर्यंत, अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, ये सारा जो हमारा अस्तित्व है, ये किसके आधार पर है? इसको कौन प्रकाशित कर रहा है? अगर वो आत्म तत्व ना हो, वो चेतन सत्ता ना हो, तो ये काम नहीं करेगा। हम इसको नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब जड़ है। जड़ को प्रकाशित करने वाला कौन है? चेतन। तो इस पूरे मेरे अस्तित्व को आपको ऐसे समझना है कि अहंकार से लेके देह पर्यंत मेरा जो अस्तित्व है वो जड़ है। राइट? किसी जड़ वस्तु को जानने के लिए किसी चेतन की जरूरत होती है। आपके सामने कोई चीज है तो आप जानते हो क्योंकि आप चेतन हो, वो चीज जड़ है। लेकिन जब ये मेरा अस्तित्व जड़ है, शास्त्र ने कहा, गुरु ने कहा, तो इसको जानने वाली जो सत्ता है वो ही एकमात्र सत्ता है, क्योंकि वो चेतन है। अब उस चेतन का आभास मेरे अंदर पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा, जिसको मैं से मैंने कहना शुरू कर दिया। लेकिन अभी विवेक चूड़ामणि में जो चला था वो ये चला था कि वास्तविक मैं जो है उस सत तत्व में एक स्फुरण हुआ। अब आप अपने स्फुरण को छोड़ दीजिए, जो आपके अंदर बुद्धि में उठा, बुद्धि में एक स्फुरण हुआ उस आभास से, और उसने कहना शुरू कर दिया अपने आप को देख करके, प्रकाश बहुत सुंदर था, परमात्मा तो बहुत सुंदर है। तो उसका जरा सा भी प्रकाश हमारे अंदर आया तो बुद्धि में पड़ा ना, तो बुद्धि ने ऐसे करके अपने को देखा, बड़ा प्रसन्न हुई बुद्धि, और अपने आप को क्या कहने लगा? अरे मैं, है ना, मैं तो बड़ा सुंदर हूं। तो अहंकार आ गया ना, बुद्धि को क्या आ गया? अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार आ गया? उस आभास को देखकर, जिसको हम कहेंगे झूठ है। आभास, प्रतिबिंब तो क्या है? घड़े में पड़ा हुआ सूर्य सच तो है नहीं, ऐसे ही वो जो मेरे अंदर प्रकाश पड़ रहा है वो सच तो है नहीं, वो तो किसी का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे ये दो मैं बताई गई थी। उस शुद्ध मैं का प्रकाश इस बुद्धि में जब पड़ा तो इस बुद्धि में अहंकार रूपी मैंने जन्म ले लिया, और मैं उसको पकड़ के बैठा हूं जन्म जन्मांतर से, और उसको पकड़ के ही चल रहा हूं। अगर ये दो चीजों को हम सेग्रीगेट कर सके,
इनको डिसर्न कर सके। नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आज इतना सुना, एक ही बार में नहीं होता है। ज्ञान इसी के लिए है कि बार बार एक ही चीज को सुनो, क्योंकि ज्ञान होता है मात्र सुनने से। बहुत ज्यादा हम अगर अपनी तार्किक बुद्धि भी लगाते हैं तो कभी कभी हम अटक जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि तो जड़ है ना, बुद्धि जड़ है, उस चेतन को पकड़ नहीं पाती। तो इसी के लिए कहा कि ये पगडंडी बहुत सूक्ष्म है, नैरो रास्ता है। तो जो इस पे चलने में एक्सपर्ट है, एक रस्सी के ऊपर वो नट जो होता है ना, तमाशा दिखाता है, क्या कहते हो उसको, नट ही कहते हो ना, पतली सी रस्सी पे चल लेता है। कितनी हैरानी की बात है, वो पूरा बैलेंस बना लेता है। और हमें कोई कह दे उस रस्सी पर चलने के लिए तो नहीं चल सकते ना। ऐसे ही ये परमात्म मार्ग कैसा है, सूक्ष्म है। अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम इसको नहीं पकड़ पा रहे, तो जिसने पकड़ा हुआ है हम उसे पकड़ लें, तो वो हमें ले जाएगा। तो हम अपने को हल्का कर दें। गुरु किस लिए मिलते हैं? गुरु इसलिए तो मिलते हैं, सहारों का सहारा है वो, बेसहारों का सहारा है गुरु। हम बेसहारे हैं, हम दीन हैं, मीन्स हमारे में दैन्यता आ जाए कि अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो नहीं कर सकता हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य का है। लेकिन मुझे गुरु तो समर्थवान मिला है, जो वहां पहुंचा है वो मुझे पहुंचा देगा। ये विश्वास, ये भरोसा, जिसने जीवन में एक भरोसा रख लिया गुरु का, उस सत परमात्मा का, वो पहुंच जाता है। भरोसा रखें, धीरज रखें और चलते रहें। खाली भरोसे और धीरज को ही पकड़ के चले नहीं, चलना दूसरी तरफ शुरू कर दें वो भी गलत हो जाएगा। इसी मार्ग पर चलते रहना है। कहते हैं ना कि वो रस्सी जो कुएं में डाली जाती है पानी निकालने के लिए, उस रस्सी के जाने आने से वर्षों के बाद वो पत्थर भी घिस जाता है, वहां पे गड्ढा हो जाता है। तो क्या हमें ज्ञान नहीं होगा? क्या हम इस मरण धर्मा स्थिति से उस अमरण धर्मा स्थिति में नहीं पहुंच सकते? अवश्य पहुंच सकते हैं। ये विश्वास, आज का विश्वास। इस वाले पॉइंट को आप हर क्लास में 5 मिनट के लिए जरूर उठाओ, बड़ी आई क्योंकि हम धीरे धीरे उससे शायद वहां जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा अहम भी है तो उस प्रकाशवान आत्मा की वजह से। तो अच्छी जिज्ञासा अच्छी है, रुचि बढ़ी है, सभी की बढ़ रही है, यही रुचि हमारी बढ़ती रहे। तो देखो बच्चा, ज्ञान तो वही चलता है। अभी जैसे शास्त्र चल रहा है तो नियम से तो श्लोक वही चलेंगे, उसमें जैसे जैसे आएगा तो थोड़ा धीरज रखो, उसके बाद जीवन पर्यंत ज्ञान इसी पर ही आधारित होता है। आप ध्यान दीजिए, वो सब चीजें हमें समझनी होंगी ना, जैसे शुरू से भी आप समझते आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही डिस्कशन। बस वो एक उदाहरण आंटी जी, वो एक दृष्टांत पीछे आपसे डिस्कस भी किया था कि एक बार एक चींटी बोलती है कि मेरे को मतलब उसके मन में आता है कि मैं वृंदावन जाके भगवान के दर्शन करूं। तो अगर वो सोचे कि मैं अकेले वृंदावन चली जाऊंगी तो कितने जन्मों जन्म लग जाएंगे, चलती जाएगी, कैसे पहुंचेगी वृंदावन। तो उसने एक बारी किसी के मुख से सुन लिया कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वो उस आदमी के कुर्ते पे चढ़ गई और कुछ ही घंटों में वृंदावन पहुंच गई। तो हमारे को गुरु का सहारा मिला है। हम खुद सोचेंगे कि मैं खुद छोटी आई से उस बड़ी आई तक की जर्नी कर लूँगा तो शायद काफ़ी समय पता नहीं पहुंच भी पाएंगे, पर हमें इतना अच्छा गुरु का सहारा मिल गया है और सुन लिया हमने कि ये गुरु हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो हम बस उनका कुर्ता पकड़ लें, उनका साथ पकड़ लें तो डेफिनेटली वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। वेरी स्वीट, वेरी नाइस। बहुत अच्छा समाधान दे दिया सभी को कि सभी बहुत ही अपनी फलक में रहें कि हम ठीक चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। चलिए आज